हरे कृष्णा। तो भाद्र मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, इसके विषय में प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, अब यह सुनना चाहता हूं कि भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, एकाग्रचित्त होकर सुनो। भाद्रपद के मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा और इसका दूसरा नाम अन्नदा भी है। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में महाराज हरिश्चंद्र नामक के विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई और वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृपश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा, राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज से 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों को पार हो गए। उन्हें पत्नी का सानिध्य, पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में धुंधुवियां बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में पुरजन तथा अपने परिजनों के साथ उच्च लोकों को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो उच्च लोकों को जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपने जो कथा सुनी है, सुनने मात्र से आपको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हुआ है और ये एकादशी समस्त पापों को हरने वाली है। तो मेरा आपसे है निवेदन, कृपया इस एकादशी को आप भी करिए, इस कथा को आप भी सुनिए और अन्यों को भी सुनाइए, अन्यों को भी भेजिए, जिससे कि वो इस एकादशी का महत्व जानकर आने वाली एकादशियों का पालन कर सकें और इस एकादशी का पालन करें, जिससे उनका जीवन सफल हो जाए, पापों से मुक्त हो जाए और भगवान के श्री चरणों में उनका प्रेम हो जाए। हरे कृष्णा।